हेलो और स्वागत है आज के इस कमाल के विश्लेषण में। सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्या गुड लुकिंग होने का मतलब सिर्फ एक हीरो या हीरोइन जैसा परफेक्ट चेहरा होना है? एब्सोल्युटली नॉट। आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ में बहुत मैटर करती है कि आखिर सच में अट्रैक्टिव बनना क्या होता है। ये सिर्फ शार्प जॉलाइन या परफेक्ट नाक नक्श की बात नहीं है। ये गेम इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इनर और आउटर रेडियंस का असली फॉर्मूला समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या गुड लुकिंग होने के लिए बाय बर्थ फ्लॉलेस लुक्स मिलना जरूरी है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है और आज हम इस झूठ के गुब्बारे को फोड़ने वाले हैं। सच्चाई तो ये है कि अगर कोई नेचुरली बिल्कुल सिंपल भी दिखता है ना, तब भी कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं जो उन्हें बेहद स्मार्ट और अट्रैक्टिव बना सकती है। अट्रैक्टिवनेस कोई लॉटरी नहीं है जो पैदाइश के वक्त मिलती है। ये एक स्किल है जिसे हम अपने लगातार बिहेवियर से बिल्ड कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 की एरियाज को जल्दी से कवर करेंगे। नंबर 1, रियल गुड लुक्स। नंबर 2, हाइजीन और सेल्फ केयर। नंबर 3, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। नंबर 4, सिंपल और क्लीन ड्रेसिंग। और आखिरी में नंबर 5, इनर ब्यूटी। हम बेसिक फिजिकल हैबिट से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये फाउंडेशन हायर लेवल साइकोलॉजी तक कनेक्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, रियल गुड लुक्स। आखिर ये ट्रू अट्रैक्टिवनेस असल में होती क्या है? असल में अट्रैक्टिवनेस के 4 मेन पिलर्स होते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्माइल और आपका बिहेवियर। जरा सोचिए इस बारे में। जब हम किसी को गुड लुकिंग कहते हैं तो हम सिर्फ उनका चेहरा नहीं देख रहे होते, हम उनकी पूरी पर्सनालिटी को फील कर रहे होते हैं। एक जेन्युइन स्माइल और रिस्पेक्टफुली बात करने का तरीका लोगों को नेचुरली मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। ये पूरी एक वाइब है, एक एनर्जी है जो जेनेटिक्स पर नहीं बल्कि डायरेक्टली हमारे अपने हाथों में होती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, हाइजीन और सेल्फ केयर। ये हमारे फिजिकल फाउंडेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी, राइट? इसलिए सबसे पहले अपनी हाइजीन पे ध्यान देना एब्सोल्यूट मस्ट है। डेली नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना और दिन भर फ्रेश रहना। ये बातें सुनने में बहुत बेसिक लगती हैं, पर यकीन मानिए ये लुक इन गुड का सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर कोई क्लीन और फ्रेश ही फील नहीं कर रहा है तो बाकी के स्टेप्स तो काम ही नहीं आएंगे। और हाँ, सिर्फ बाहर से साफ दिखना काफी नहीं है। दूसरा बड़ा स्टेप है बॉडी के अंदर का केयर। एक हेल्दी डाइट लेना, दिन भर में खूब सारा पानी पीना और प्रॉपर नींद लेना। एक सिंपल सा रूल है, जो फ्यूल हम बॉडी के अंदर डालते हैं वही ग्लो बनकर बाहर दिखता है। आपकी इंटरनल हेल्थ का सीधा असर आपके फिजिकल अपीयरेंस और एनर्जी लेवल्स पर पड़ता है। इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर स्लीप आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो लाती है। हम लोग अक्सर हजारों रुपए महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर उड़ा देते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि 7 से 8 घंटे की एक अच्छी डीप स्लीप किसी भी केमिकल प्रोडक्ट से ज्यादा पावरफुल नेचुरल ब्यूटी एनहांसर है। ये बॉडी को रिपेयर और रिजुविनेट करने का सबसे असरदार और टोटली फ्री तरीका है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ये हमारे बिहेवियर का मिड लेवल है और सच कहूं तो गेम चेंजर है। यहां एक बहुत ही डीप और पावरफुल बात आती है। जब कोई खुद की रिस्पेक्ट करता है तब लोग भी उन्हें नोटिस करते हैं। सोचिए इस पर। हम बाहर से कैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने बारे में अंदर से क्या सोचते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप खुद की वैल्यू करते हैं, तो गारंटी के साथ बाहरी दुनिया उस कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली कैच कर लेगी। तो इस कॉन्फिडेंस को एक्शन में कैसे लाएं? कुछ फिजिकल एक्शंस हैं जो इंस्टेंटली एक स्ट्रांग पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे सीधा चलना और पोस्चर ठीक रखना, लोगों से बात करते वक्त आंखों में देखकर यानी आई कांटेक्ट के साथ बात करना और चेहरे पर एक स्लाइट नेचुरल स्माइल रखना। ये छोटी छोटी आदतें आपकी बॉडी लैंग्वेज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती हैं और एक बहुत ही मजबूत प्रेजेंस क्रिएट करती हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन 4, सिंपल और क्लीन ड्रेसिंग। अपना ड्रेसिंग सेंस प्रैक्टिकली कैसे इंप्रूव करें? पता है, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि अट्रैक्टिव लगने के लिए महंगे डिजाइनर कपड़े पहनना जरूरी है। एक तरफ है वो बहुत एक्सपेंसिव कपड़े और दूसरी तरफ है साफ, सिंपल और परफेक्टली मैचिंग क्लोथ्स। रियलिटी चेक दूं, वो महंगे टैग किसी काम के नहीं अगर फिट और स्टाइल ठीक नहीं। असली रिक्वायरमेंट सिर्फ नीटनेस और सही कलर कॉम्बिनेशन की है। अगर कपड़े साफ हैं, आयरन्ड हैं और प्रॉपरली मैच करते हैं तो लिटरली कोई भी इंसान ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेबल और क्लासी लग सकता है। और अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 5, इनर ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस का सबसे टॉप लेवल।
ध्यान दीजिए, गुड लुकिंग असल में वही लगता है जो दिल से पॉजिटिव हो, काइंड हो और अंदर से खुश रहता हो। ये 3 क्वालिटीज किसी को भी दुनिया का सबसे मैग्नेटिक इंसान बना सकती हैं। खुद सोचिए ना, आप किसके पास बैठना पसंद करेंगे? उनके पास जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं और नेगेटिव रहते हैं, या उनके पास जो जेन्युइनली दयालु हैं और अंदर से खुश मिजाज हैं? ये इंटरनल पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली चेहरे पर एक ऐसी औभा लाती है जिससे कोई भी फिल्टर कॉपी नहीं कर सकता। इस रियलिटी को बिल्कुल अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। रियल ब्यूटी किसी मेकअप या एक्सपेंसिव क्लोथ्स में नहीं, बल्कि आपके एटीट्यूड और नेचर में होती है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। आप चाहे कितने भी ट्रेंडी कपड़े पहन लें, अगर आपका नेचर एरोगेंट है और एटीट्यूड नेगेटिव है, तो लोग आपसे दूर ही भागेंगे। ट्रू रेडियंस हमेशा और हमेशा आपके अच्छे स्वभाव से ही चमकती है। और इसी इनर ब्यूटी और कॉन्फिडेंस को बचाए रखने के लिए एक गोल्डन रूल है। खुद को कभी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। दूसरों से अपनी तुलना करना एक ऐसा जहर है जो आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इस दुनिया में हर इंसान बिल्कुल अलग और कंप्लीटली यूनिक है। जब आप दूसरों से compete करना छोड़ देते हैं, तभी आप सच में रिलैक्स, खुश और फियर्सली कॉन्फिडेंट रह पाते हैं। और इसी कमाल के थॉट के साथ हम आज के इस विश्लेषण को रैप अप करते हैं। पर जाने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम सच में खुद का बेस्ट वर्जन बनने पर फोकस कर रहे हैं? बजाय इसके कि हम किसी की कॉपी करें, हमारा सिर्फ एक गोल होना चाहिए, खुद को अपने कल से बेहतर बनाना। चाहे वो बेसिक हाइजीन हो, डाइट हो, कॉन्फिडेंटली चलना हो या फिर दिल से अच्छा इंसान बनना हो। इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में उतारिए और अपना मैजिक देखिए। तो चलिए अपने बेस्ट वर्जन पर काम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।